हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जो है तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अध्याय 6 जो हमारा है यूरोपीय कला का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे, अध्याय 6 हमारा है बरोक तथा रोकोक कला शैली। कौन सी है? बरोक तथा रोकोक कला शैली। इसका समय जो था 1600 से 1800 ईस्वी तक का समय माना जाता है। तो इसमें हम अच्छे से वन लाइन क्लियर करते चलेंगे। देखिए, बरोक शैली का जो चित्रकार है एक, इसको ध्यान से देखिए आप, क्या चीज़ है। कैरेबेजियो ताश के धोखेबाज द कार्ड शार्प 1594 ईस्वी में कैनवास पर तैर रंग, जिसकी लंबाई 94 सेंटीमीटर से लेके गुड़े 131 सेंटीमीटर, इंच में करे तो 37 इंच लेके क्या लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 52 इंच। किम्बेल आर्ट म्यूजियम फोर्ट वर्थ यूएसए में ये रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी लाइन समझिएगा ध्यान से। बरोक का अर्थ होता है भौड़े आकार का मोती या अवस्थित रूप होता है। बरोक कला 1600 के लगभग इटली में उत्पन्न होकर मध्य 1800 शताब्दी ईस्वी तक प्रचलित रही। फ्लांडर्स जर्मनी, मध्य यूरोप तथा स्पेन में विशेष रूप से फैली। बरोक कला में रंगों के बल अधिक सुस्पष्ट व रंगीन है और छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव अद्भुत है। आगे देखते हैं। बरोक कला में रंगमंच की सजावट इस प्रकार से की जाती थी कि उसकी लाइट प्रकाश केवल पात्रों और दर्शकों पर नहीं था पड़े और दर्शकों पर ना पड़े। पात्रों की बात कर रहा है, उस पर पड़े, दर्शक पर ना पड़े। पात्रों के चेहरे पर लाइट न पड़े, इसी को नाटकीय चित्र का प्रकाश छुपे हुए चित्र भी कहते हैं। इस कला में फव्वारे के दृश्य का बहुतायत से प्रयोग हुआ और यूरोपीय कला का यह स्वर्णकालीन समय था। बरोक कला प्रमुख कलाकार कैरेबेजियो, रूबेंस और रेम्ब्रांdt आदि लोग थे। कह रहा कि कैरेबेजियो, जिनका समय था 1571 से 1610। कैरेबेजियो का जन्म 18 सितंबर 1571 को मिलान में इटली में हुआ था। इटली की बरोक कला के जन्मदाता और यथार्थवादी शैली में कार्य करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार था। वह पवित्र घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी चित्र करने वाला श्रेष्ठ चित्रकार था। ताश के धोखेबाज उनकी ऐसी कृत है जिसमें विषय तथा चित्रण विधि दोनों नवीनतम है और वर्ष 1594 ईस्वी में कैनवास पर तैल माध्यम में अंकित कर वर्तमान में किम्बेल आर्ट गैलरी फोर्ट वर्थ यूएसए में सुरक्षित है। कैरेबेजियो नाटकीय धार्मिक विषयों का सुंदरता से चित्रण करता था। कुमारी की मृत्यु नामक चित्र में उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों को मृत प्राय अवस्था में चित्रित किया। कैरेबेजियो के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित हैं। थॉमस का संदेश, संत मैथ्यू बुलावा और कुमारी की मृत्यु, ये उनका प्रमुख चित्र है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पीटर पाल रूबेंस, जिनका समय काल था 1577 से 1660 ईस्वी। फिल्मिक्स बरोक कला रूबेंस का जन्म 20 जून 1577 ईस्वी को जर्मनी में हुआ। रूबेंस ने अनावृत्तियों और नारियों के चित्र सुंदरता व अधिकता से अंकित किया और उतना संभवतः अन्य कलाकारों ने नहीं किया है। उसने नारी आकृतियों को स्वस्थ मांसलयुक्त लावण्य, माधुर्य तथा मादकतापूर्व बनाया। देखिए आगे। इस फ्लेमिशिंग चित्रकार ने कूटनीतिज्ञ की भूमिका भी निभाई थी और इनका एक चित्र है रूबेन जी का, लुपिकस की कन्या का सीलभंग, ये चित्र इन्होंने बनाया है। तो इसमें देखिए शरीर की मांसलता को किस तरह से नारी के दिखाया है इन्होंने, बहुत गहन अध्ययन करके इन्होंने किया इस काम को। आगे देखते हैं।
आगे क्या कह रहा है कि वर्ष 1612 से 1614 इसमें बनी उनकी श्रेष्ठ कृति ईसा का सूली से उतारा जाना। वर्तमान में यह चित्र आवर लेडी कैथेड्रल एंटवर्प बेल्जियम में सुरक्षित है। रूबेंस के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित हैं। क्रॉस का खड़ा किया जाना, लुपकस की कन्याओं का सीलभंग, पेरिस का न्याय, 3 लावड़, वेनिस, एडोनिस है। उसके बाद आते हैं फ्रांस हाल जो थे, इनका समय काल था 1582 से 1666 ईस्वी। स्वतंत्र हॉलैंड का प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार फ्रांस हाल था। उसका जन्म 1582 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। इस हॉलैंडवासी डच चित्रकार ने आनंदमय जीवन व प्रसन्नता युक्त चित्र प्रचुर मात्रा में अंकित किया। वह बहुत शीघ्रता से चित्रण करने वाला चित्रकार था। 1624 का बना उसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुस्कुराता हुआ अश्वरोही। क्या था? मुस्कुराता हुआ अश्वरोही, जो आयल ऑन कैनवास के माध्यम में बना। यह चित्र बाले संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ये चित्र आप देख रहे हैं, कितना अच्छा है ये, जो फ्रांस हाल मुस्कुराता हुआ अश्वरोही 1624 में इन्होंने बनाए थे। कौन? फ्रांस हाल से मुस्कुराता हुआ अश्वरोही। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वर्ष 1628 ईस्वी में जिप्सी लड़की गर्ल आयल ऑन कैनवास माध्यम में 57.8 सेंटीमीटर गुणे 52.1 सेंटीमीटर 22.8 इंच में देखा जाए, और इसकी जो है 22-20 गुणे इंच आकार निर्मित फ्रांस हाल की अन्य प्रसिद्ध कृत हैं। फिर आते हैं रेम्ब्रा वान राइस। रेम्ब्रा रायन समय होता है 1607 से 1666 ईस्वी। रेम्ब्रा का जन्म 15 जुलाई 1607 ईस्वी को डच गणराज्य के लीडेन वर्तमान हॉलैंड में हुआ था। रेम्ब्रा ने सर्वाधिक व्यक्तिचित्र बनाए, जिसमें से लगभग 62 आत्म चित्र हैं इनके। और देखिए एक चित्र है रेम्ब्रा का, रात्रि के प्रहरी, जो रात में प्रहरी घूम रहे हैं, उसका वाला चित्र 1642 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। वह दर्पण के मुखाकृत देखकर आत्मचित्र भी बनाया करता था, और इसके अतिरिक्त रेखा ने बाइबिल के कथानक को अपने चित्रों में उतारा। उसने बहुत से इनग्रेविंग एचिंग बनाया तथा बड़ी संख्या में बेचे। 1642 में रेम्ब्रा ने कैनवास पर तैल माध्यम से रात्रि प्रहरी नामक अपनी प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसे उसका सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्र भी माना जाता है। रेम्ब्रा रेखा चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और उसने लगभग 300 अम्ल चित्र एचिंग और 2000 रेखांचित्र और 600 रंगीन चित्र का इन्होंने निर्माण किया। रेम्ब्रा के कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित है। संत मैथ्यू और फरिश्ता, सिडिंग्स चिड़ियों को खाता सिंह, सोता हुआ प्रहरी, कुत्ता, लेटी हुई लड़की इनका फेमस चित्र था रेम्ब्रा जी का। ठीक, अगले चीज़ें हैं टॉपिक इसमें रोकोक शैली। बरोक शैली पढ़े हम, अब इसी में रोकोक शैली भी है, इसको देखते हैं हम लोग। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म लिया। इस शैली पर समकालीन वास्तुकला, जो रोकोक कला शैली थी, का स्पष्ट रूप से प्रभाव था। अतः यह शैली रोकोक नाम से प्रसिद्ध हुई। रोकोक शब्द का प्रयोग फ्रांस में 1835 में पहली बार किया गया था, और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द राकाय से हुई थी, जिसका अर्थ होता है सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं। जिस प्रकार सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार रेखाएं रोकोक शैली की प्रधानता होती है। सीप देखे हैं ना आप लोग, इस तरह से रहता है, इस तरह से उस पर रेखाएं खींची रहती हैं, उसकी बातें कर रहा है, फिर इधर से रेखाएं खींची रहती हैं। देखिए ध्यान से। पुनरुत्थान एवं प्रभावशाली कला आंदोलन के मध्य रोकोक कला सर्वाधिक आकर्षण कला का केंद्र भी आकर्षण कला आंदोलन रहा, केंद्र नहीं आंदोलन रहा था, आंदोलन का केंद्र था ये। रोकोक शैली 1737 और 66 के बीच में बनी। देखिए इसको एक बार चित्र को, रोकोक शैली का चित्र इस तरह से, जो भवनें निर्माण होती थी, इस तरह से उसमें डिजाइन की जाती थी।
1740 ईस्वी तक फ्रांस में रोकोक शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस कला के चित्रों में अधिकतर नायक नायिकाओं के चित्र काल्पनिक स्वर्ग समान वातावरण में बनाए गए। इस कला में राजाओं व दरबारी लोगों के व्यक्ति चित्र एवं ग्रीक व रोमन पुराणों के लिए गए देवताओं पर यो अन्य अतिमानवीय शक्तियों के चित्र भी बनाए जाते थे। आगे देखते हैं। यह मुख्यतः आंतरिक सज्जा की कला थी। इसमें अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकृत का प्रयोग हुआ। इस कला के प्रमुख कलाकारों में बांतो, बूसे, फ्रांगोनार्ड, सारदी इत्यादि प्रसिद्ध थे। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं हम लोग। हंसता हुआ सरोही, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, बरोक और रोकोक कला दोनों का मिश्रण है। हंसता हुआ सरोही, द लाफिंग कैवेलियर, इसकी जो है महत्वपूर्ण रचना फ्रांस हाल्स ने की थी। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए थे? तो रेम्ब्रा 62 आत्मचित्र बनाए थे। भिखारी बच्चे तथा निम्न जीवन का बरोक चित्रकार म्यूरिल्लो थे। गाते बजाते नाचते तथा आनंद मनाते स्त्री पुरुष के सबसे अधिक चित्र किसके चित्र किया था? तो फ्रांस हाल ने चित्रित किया था। रंगों में रक्त मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, रंगों में रक्त मिलाकर चित्र बनाने वाले चित्रकार पीटर पाल रूबेंस था। कौन था? पीटर पाल रूबेंस था। बहुत बढ़िया ये लाइन है, ध्यान दीजिएगा, पीटर पाल रूबेंस। आगे देखते हैं। ताश के धोखेबाज द कार्ड शार्प किस बरोक चित्रकला के कृत? तो कैरेवेज्जियो के हैं। गंदे स्थान पर गंदे लोग का सबसे अधिक चित्रकारी किसने किया था? आंद्रिया ब्रोवेर ने किया था। लेटी हुई अनावृत की अंकित करने वाले प्रथम स्पेनिश कलाकार कौन थे, जिसे पीठ की ओर अंकित किया गया था? वेलास्के थी। चलिए देखते हैं। इस फिल्मी चित्रकार ने कूटनीतिज्ञ की भूमिका निभाई थी और रूबेंस में किस कला में प्रकाश तथा अंधकार का विशेष महत्व था? बरोक कला में प्रकाश तथा अंधकार का विशेष महत्व किस पुनरुत्थानकालीन कलाकारों में आरंभ हुआ? तो क्या है? तिंतारेत्तो। अपनी माँ के सबसे अधिक लगभग 12 चित्र बरोक चित्रकार में बनाए गए थे। रेम्ब्रा ने बनाया था अपनी माँ के, ध्यान दीजिएगा, रेम्ब्रा। रोकोक शैली में हास्य व्यंग आधारित चित्र विधा को कहा जाता था कैप्रिको। जब हंसते थे जिस चित्र में उसको हम कैप्रिको कहते थे। आगे देखते हैं। रोकोक शैली का लक्षण सर्वप्रथम मिलते हैं लुई 14वें के भवन में निकोलस लीजियन द्वारा अंकित पारिवारिक चित्रों में। दरबारी शान शौकत के विपरीत जनसाधारण का चित्र करने वाला कलाकार कौन था? तो बैप्तिस्ता साइमन थे। कौन थे? ध्यान दीजिएगा एक बार और, बैप्तिस्ता साइमन थे। आगे देखते हैं। आगे हम इससे संबंधित जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं जो बरोक कला और रोकोक कला से संबंधित है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि इटली में बरोक कला पनपी 15वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 16वीं सदी में। तो आपका समय काल क्या था? इसका आंसर देना है 16वीं सदी में। किस सदी में? 16वीं सदी में पनपी थी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बरोक शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? कैरेवेज्जियो, पिकासो, रैफेल, रूबेंस। तो बरोक शैली के चित्रकार की बात करें तो कैरेवेज्जियो था। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेम्ब्रा किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? पुनरुत्थान, बरोक, नवशास्त्रीय, रोकोक। तो अगर रेम्ब्रा की अगर हम बात करें तो किससे थे वो? बरोक शैली थे। किससे थे? बरोक शैली के कलाकार थे ये। ठीक है, तीसरा। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। रेम्ब्रा की चित्र कला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध हुई थी? रंग, छाया प्रकाश, रेखा, आकृति। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रेखा। किससे संबंधित हो जाएगा? रेखा से संबंधित हो जाएगा, रेखा, रेम्ब्रा का संबंध। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? लेटी हुई लड़की चित्रांकन किया। लेटी हुई लड़की की अगर हम बात करें कौन किया था? 5वां नंबर क्वेश्चन। रूबेंस ने, फ्रांस हाल्स ने, रेम्ब्रा ने, माने ने। तो कौन किया था? रेम्ब्रा ने किया था। चलिए आगे देखते हैं।
छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग कैलिबर मुस्कुराता हुआ सरोहित चित्र किसने चित्रित किया था? कैरेवेजियो, रूबेंस, फ्रांस हाल्स, रेम्ब्रांट। तो बनाने वाले थे फ्रांस हाल थे। ठीक, छठवां हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्रकार था? पीटर पाल रूबेंस का चित्रकार की बात कर रहा है। द रेप ऑफ द क्या डाटर्स ऑफ लिपिस, घोड़ा गाड़ी, फ्रांस पर चढ़ाई, सौर की देवी। तो आपका आंसर हो जाएगा रेप ऑफ द क्या है टाइड्स ऑफ लिपिस, जो पीटर पाल रूबेंस का चित्र था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रेम्ब्रा, ध्यान दीजिएगा, रेम्ब्रा जाने जाते हैं रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, रेखा के लिए या रूप चित्रण के लिए। तो किसके लिए जाने थे? नाटकीय प्रकाश के लिए जाने जाते थे। ठीक, नाटकीय प्रकाश के लिए जाने जाते थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष और बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाया था? बार्तोव ने, फ्रांस हाल्स ने, वेलास्की ने, बेर्निनी ने। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस हाल ने। कौन? फ्रांस हाल ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलाकार फिल्मिस्ट नहीं है? अल ग्रेको, हांस बेमिलिक, पीटर पाल रूबेंस और क्या है मेजर वान इंडाइन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 10 का क्या है अल ग्रेको। कौन हो जाएगा? अल ग्रेको हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृत है? ब्रेडा का समर्पण की बात कर रहा है पीटर पाल रूबेंस, म्यूरिलो, वेलास्के और बेर्निनी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी वेलास्के। क्या हो जाएगा? सी वेलास्के वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ति का क्या नाम है? माजा नाम है, कॉन्फ्यूवाइन नाम है, फेरी नाम है कि बीनस नाम है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा माजा नाम है उसका। ठीक, देखिए कितना बढ़िया था, गोया का था चित्र था माजा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन अभी है। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू का चित्र है जरबरो ने, वेलास्के ने, कैरेवेजियो ने और म्यूरिलो ने। तो आंसर हो जाएगा 13 का कैरेवेजियो ने बनाया था। कौन बनाया था? कैरेवेजियो ने बनाया था। द कॉलिंग ऑफ द सेंट मैथ्यू का चित्र कैरेवेजियो ने बनाया था, कैरेवेजियो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाया था? सबसे अधिक आत्मचित्र बनाने वाले थे आपके रेम्ब्रांट थे। कौन थे? रेम्ब्रांट थे। चलिए 15 क्वेश्चन कह रहा है रेम्ब्रांट के आत्मचित्र कुल कितनी संख्या थे? 30, 60, 52, 62। तो इसमें कितनी थी बताइए फटाफट? 62 थे। कितने थे? 62 थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रोकोक शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रांस था, हॉलैंड था, स्पेन था, इटली था। रोकोक का प्रमुख केंद्र अगर माना जाए तो आपका सही आंसर होगा फ्रांस था। एक सेकंड, क्या था? फ्रांस था। रोकोक का फ्रांस था, मुख्य केंद्र फ्रांस था। ध्यान दीजिएगा, रोकोक शैली का मुख्य केंद्र फ्रांस था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोकोक शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया? रोकोक शैली की बात कर रहा है। सारदी, ब्रूसे, ग्रूज और फ्रोगानांडे। तो इसमें का आंसर हो जाएगा 17 का बूसे ने था। कौन था? बूसे ने था। चलिए अगला हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यंग गर्ल्स रीडिंग चित्र किस चित्रकार है? यंग गर्ल्स रीडिंग की अगर हम बात करें, लीजिए क्या है लालिजिए, सारदी, फ्रेगोनार्ड, ग्रूज। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ये फ्रेगोनार्ड थे, जो यंग गर्ल के चित्र बनाए थे। यंग गर्ल रीडिंग का चित्र जो फ्रेगोनार्ड ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ठीक, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधित प्रयोग किया था? ब्रूसे, पिकासो, डाले, बांतो। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बांतो जो था। ठीक, बांतो। ठीक,
तो इस तरह से जो है बरोक और रोलोक कला को इस तरह से हम पढ़े हैं, जिसमें आपको लिखित भी है और बहुविकल्पी। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बरोक कला से पूछेगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।